नमस्कार दोस्तों, भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर वन अप्रैल में जून वाले क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% रही है। अगर आप भारत को दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय ग्लोबल लेवल पे क्या हालात चल रहे हैं। जहां अप्रैल में जून क्वार्टर में इंडिया की ग्रोथ रेट 13.5% रही है, वहीं स्पेन की 1.1%, इटली की 1%, फ्रांस की 0.5%, चाइना की 0.4%, जर्मनी की 0.1%, यूके की -0.1% और यूएस की ग्रोथ रेट -0.6% रही है। भारत ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भारत फिर से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, पर उसके बावजूद भारत में बहुत से एक्सपर्ट ज्यादा खुश नहीं है। उनका मानना है कि भारत को और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। इसके अलावा इतनी हाई ग्रोथ रेट होने के बावजूद भारत में अब भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल में जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। अभी जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर सामने आया है वो अप्रैल में जून वाले क्वार्टर 1 का फिगर सामने आया है और ये डाटा भारत की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की ग्रोथ रेट पूरे साल भर की -6.6% गिर गई थी, वहीं पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट पूरे साल भर की 8.7% थी। पिछले साल भारत ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और ये रिकवरी अभी तक बनी हुई है। पिछले 2 साल की बात करें तो भारत की ग्रोथ रेट 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में कोविड के चलते -23.8% गिर गई थी। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और भारत की ग्रोथ रेट 20.1% हो गई थी। वहीं 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 13.5% है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भारत की ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में कम हुई है। ऐसा किन वजहों के चलते हुआ है, आइए जानते हैं। तो भारत की ग्रोथ रेट के कम होने का मेन रीजन रशिया यूक्रेन वॉर है। भले ही लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि पहले दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी कोविड के चलते बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी और इससे उभर ही रही थी कि रशिया यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गई, जिसके चलते फिर से एक बार ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है कि सिर्फ भारत की ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही है, दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट गिर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में इन्फ्लेशन पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। भारत में इस समय इन्फ्लेशन 7% है। आरबीआई का मानना है कि अगर भारत में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच रहती है तो सब कुछ ठीक रहता है, पर जहां इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हुई तो भारत के लिए अच्छी चीज नहीं है। आरबीआई ने बताया है कि भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की प्राइस में एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भारत रशिया से सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो क्रूड ऑयल का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो, ये बात सही है कि भारत पहले के मुकाबले रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है, पर उसके बावजूद भारत पूरा 100% क्रूड ऑयल रशिया से नहीं ले रहा है। सिर्फ 10 से 15% क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे ले रहा है। बाकी का क्रूड ऑयल भारत वही हाई प्राइस पे खरीद रहा है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत में फ्यूल की प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे ओवरऑल महंगाई बढ़ रही है। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $10 पर बैरल बढ़ती है तो उससे भारत में इन्फ्लेशन 30 से 35 बेस पॉइंट बढ़ती है और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 16 से 20 बेस पॉइंट घटती है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से भारत का रुपया भी बहुत कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ रही है और भारत का इंपोर्ट बिल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रुपया इस साल अब तक 7% डेप्रिशिएट कर चुका है। रुपया 80 रुपए पर डॉलर तक पहुंच गया है। तो भारत में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और रुपए को और गिरने से बचाने के लिए आरबीआई मई से रेपो रेट को बढ़ा रही है। आरबीआई मई से लेके अब तक रेपो रेट को 140 बेस पॉइंट बढ़ा चुकी है। मतलब मई से लेकर अब तक आरबीआई ने रेपो रेट 1.4% बढ़ा दिया है। आने वाले समय में आरबीआई रेपो रेट 50 बेस पॉइंट और बढ़ा सकती है, जिससे देश में इन्फ्लेशन कम हो सके। वैसे इस फाइनेंशियल ईयर उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत की ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में 12 से 16% के बीच होगी। आरबीआई ने तो भारत की ग्रोथ रेट 16.2% प्रिडिक्ट कर दी थी, पर भारत की ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% निकली। अब ये ग्रोथ रेट को देखने के बाद भी एक्सपर्ट ज्यादा खुश नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की ग्रोथ रेट लो बेस इफेक्ट के कारण ज्यादा दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लो बेस इफेक्ट क्या होता है, तो इस चीज को मैं आपको बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझाता हूँ।
जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये भारत की जीडीपी का डेटा है। कोविड के आने से पहले भारत की जीडीपी 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में 35 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं 2020-21 में कोविड के चलते भारत की ग्रोथ रेट में -6.6% की गिरावट देखने को मिली, जिससे भारत की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपीस से कम होकर 27 लाख करोड़ रुपीस पे आ गई थी। वहीं 2021-22 में भारत की जीडीपी में 8.7% की रिकवरी देखने को मिली, जिससे भारत की जीडीपी 27 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ के 32 लाख करोड़ रुपीस हो गई। 2020 के मुकाबले तो भारत ने 2021 में अच्छी ग्रोथ दिखाई, पर अगर हम 2019 के डेटा से कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी अब भी 35 लाख करोड़ रुपए से कम थी। वहीं अब जाके 2022 में भारत की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है। कोविड के कारण 2020 में भारत की ग्रोथ रेट में इतनी ज्यादा गिरावट हो गई थी और भारत की जीडीपी का बेस इतना ज्यादा कम हो गया था, जिसके चलते अभी तक भारत का ग्रोथ रेट का फिगर ज्यादा देखने को मिल रहा है। पर नेक्स्ट क्वार्टर से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भारत की जीडीपी प्री पैंडेमिक लेवल मतलब कि 2019 से भी 4% ज्यादा हो गई है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में कोई लो बेस इफेक्ट वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। भारत के डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में। सर्विस सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जनरेट करते हैं, तो इनकी गिरावट के चलते ही देश में बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि भारत का ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अप्रैल में जून में 34.7% से ग्रो हुआ है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से यह पता चलता है कि देश के लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2021 तक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल डाउन था, लोग इन्वेस्ट से ज्यादा पैसे बचा रहे थे। पर 2022 से लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन भी बढ़ा है, पर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन कम हुआ है। गवर्नमेंट कंजप्शन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि देश में फिर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो गई है। जब कोविड के समय देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, तब उस समय गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही थी, पर अब जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो गवर्नमेंट अपना पैसा बचा रही है। अब आप जानना चाहोगे कि सरकार पैसा क्यों बचा रही है? तो देखो, कोविड के दौरान भारत का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारत सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा था, पर भारत सरकार बहुत ज्यादा खर्चा कर रही थी, तो उससे भारत का फिजिकल डेफिसिट 9% को क्रॉस कर गया था। तो फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए भारत सरकार अब कम खर्च कर रही है। इसके अलावा भारत का जीएसटी कलेक्शन वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने टोटल $670 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $420 बिलियन था और सर्विस एक्सपोर्ट $250 बिलियन था। इस साल भारत ने $800 बिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की पूरे साल भर की ग्रोथ रेट 7 से 7.5% के बीच प्रिडिक्ट की है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, इस सिचुएशन में ये ग्रोथ रेट सही है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे चल रही है, अगर एक वॉर और स्टार्ट हो गई तब उसके बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते एक ह्यूज फूड क्राइसिस देखने को मिलेगी। वैसे खुशी की बात आपको यह भी बता दो कि इंडिया वापस से वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। कोविड के चलते भारत की जीडीपी बहुत ज्यादा गिर गई थी और भारत 5th से 6th पोजीशन पे आ गया था, पर पिछले साल ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। भारत 2022 में ही वापस से 5th पोजीशन पे आ जाएगा और देखो, भारत वापस से 5th पोजीशन पे आ गया है। तो देखा जाए फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% ग्रोथ रेट ठीक है, दूसरे देशों के मुकाबले तो बहुत बेटर है, पर इंडियन इकोनॉमी के सामने अभी कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इसके लिए भारत सरकार को और तेजी से ग्रो करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना होगा। अब भारत सरकार ये कर पाती है या नहीं, ये तो नेक्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।